कुख्यात गैंगस्टर्स को पनाह देने वाले सफेद पोशों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को इस बारे में जानकारी जुटाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश का खुफिया विभाग गैंगस्टर विकास दुबे से संबंध रखने और नेताओं का ब्यौरा जुटा रहे, साथ ही उसके सुरक्षा देने वालों की लिस्ट भी तैयार कर रहा है। प्रदेश के खुफिया विभाग गैंगस्टर विकास दुबे के उन संबंधों की जांच करेगा जो उसके राजनीतिक तौर पर संरक्षण देते आए हैं। खुफिया विभाग सभी पार्टियों के नेताओं अधिकारियों से जानकारी जुटाएगा। गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ के बाद अपने घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी लेकर भाग गया था। आपको बता दें कि विकास दुबे का घर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में जुट गई है। इस बीच कानपुर में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक बदमाश दयाशंकर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का गुर्गा दयाशंकर अग्निहोत्री पुलिस की वांटेड लिस्ट में 5वें नंबर पर है। उसके पैर में गोली लगी है, वो अस्पताल में भर्ती है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का गुर्गा दयाशंकर उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा जब शिवली रोड पर पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। दयाशंकर पर 25,000 का इनाम घोषित था। कानपुर मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की मौत के मामले का चश्मदीद विकास दुबे के गुर्गे दयाशंकर अग्निहोत्री ने इस दौरान कई बड़े खुलासे भी किए हैं। उसने बताया है कि पुलिसकर्मियों ने विकास को दबिश की सूचना पहले ही दे दी थी। दयाशंकर अग्निहोत्री ने बताया है कि विकास दुबे को दबिश की सूचना के बाद उसे अपने सभी साथियों को हथियारों से लैस होकर वहां बुला लिया था और खुद विकास ने उसे बंदूक छीनकर गोलियां भी चलाई थी। हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे पर पुलिस ने इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। पुलिस ने वारदात में शामिल अन्य 18 आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे ने यूपी पुलिस के दामन पर जो दाग लगाया है उसे मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस लगी है, लेकिन विकास दुबे कहां है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस अधिकारी के पास अब तक नहीं है। कानपुर के विक्रू गांव में पुलिस की दबिश के दौरान गांव की बिजली काटने के लिए थाने से फोन किया गया था। चौबेपुर थाने से फोन आने के बाद से शिवली विद्युत केंद्र ने गांव की बिजली सप्लाई रोक दी थी। एसटीएफ ने मुठभेड़ के वक्त बिजली सप्लाई काटने को लेकर शिवली विद्युत केंद्र से कर्मचारियों से पूछताछ की। जिस नंबर से बिजली काटने के लिए फोन आया था, जांच में वो चौबेपुर थाने के ही एक पुलिसकर्मी का नंबर निकला है। हालांकि अभी पुलिसकर्मी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता के साथ गैंगस्टर विकास दुबे की फोटो वायरल। कांग्रेस के लीडर राजा रामपाल के साथ दिखी फोटो। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य हैं राजा रामपाल। सीएम की समीक्षा बैठक में कानपुर की लचर पुलिस व्यवस्था की पोल खुल गई। विकास दुबे जैसा कुख्यात गैंगस्टर जिस पर 71 मामले दर्ज हैं, फिर भी वो पुलिस की हिट लिस्ट से गायब है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे फरार है, लेकिन कानून ने उस पर शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। विकास दुबे की संपत्ति सीज की जाएगी और घर की दीवारों में हथियार छिपाने की सूचना पर उसके घर को भी तहस नहस कर दिया गया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर करारा हमला किया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि ट्विटर पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर अपर मुख्य सचिव प्रशांत द्विवेदी और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश सहित नोडल अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर गौतम बुद्ध नगर में 8 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह ने ओखला बर्ड सेंचुरी में वृक्षारोपण किया। गाजियाबाद के एनडीआरएफ यूनिट ने भी 4000 पौधों का पौधारोपण किया है। इस मौके पर वीके सिंह ने बताया कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से निजात पाने के लिए पौधे काफी अहम हैं। हमीरपुर में भी आज से वृक्षारोपण की शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जिले के सभी विभागों के द्वारा 51 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन जैसे पौष इलाके में बदमाशों ने पुलिस को असलियत जो है वो खोलकर रख दी। बदमाशों ने पीएनबी बैंक का एटीएम लूट लिया। आजमगढ़ में जेल में बंद कैदी नए बदमाशों के जरिए अपने गिरोह चला रहे हैं। इसका खुलासा एसपी ने 3 शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद किया। बुलंदशहर में गुरु पूर्णिमा पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अनूपनगर हनुमान घाट पर ये तस्वीरें देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गाजियाबाद में साइबर ठग पुलिसकर्मियों की आईडी हैक कर रहे हैं और बदमाश ने हिंडन एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रभारी राजेंद्र सिंह की आईडी हैक कर उनसे पैसों की मांग कर ली।
मुजफ्फरनगर में चरथावल थाने में तैनात एक दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दरोगा किसी मामले में मदद की बात करते नजर आ रहे हैं। तेवर में पत्नी के नाराज होकर घर से चले जाने से आहत व्यक्ति अपनी बेटी को पीठ पर बांधकर टंकी पर चढ़ गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतारा। पेटनोडा के बिसरख थाना क्षेत्र में जुआ खेलने के दौरान पैसों के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। जौनपुर के उतरई गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर निजी स्कूल के प्रबंधक सभापति तिवारी की हत्या कर मौके से वो फरार हो गए। शामली में 2 स्थानों पर हुई पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरे घायल हो गए। संभल में एसपी यमुना प्रसाद ने मिशन क्लीन में एटीएम लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़ में मथुरा का एटीएम लुटेरा गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। संभल में प्रेम प्रसंग में एक युवक और युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर हालत में भर्ती है। पीलीभीत में अमरिया के कस्बे में किराने की दुकान के शटर के ताले काटकर चोरों ने लाखों का सामान साफ कर दिया। बहराइच में भीषण सड़क हादसे में एक सरकारी सहायक अध्यापक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ में सपा जिला अध्यक्ष शबरीनाथ सिंह यादव समेत 60 अज्ञात लोगों पर महामारी एक्ट और धारा 144 के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज हुआ है। हमीरपुर जिले में चौथी बार टिड्डी दल की दस्तक हो गई है और लाखों की संख्या में यहां टिड्डी दल ने किसानों के खेतों में हमला बोल दिया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट मार्ग पर बने काशी विश्वनाथ मंदिर की सिंह द्वार का शिखर अचानक से टूट के गिर गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ट्वीट करके गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के मौके पर इस बार उत्सव ऐसा नहीं मनाया जा रहा है जैसा हर साल मनाया जाता था। बड़ी संख्या में भीड़ होती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से भीड़ कम है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।